हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी करंट अफेयर्स में। तो घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था शासन के आज हम लोग फोर्थ पार्ट में संविधान सभा की प्रमुख समितियां के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। समिति अध्यक्ष संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों और अप्रव्रजित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अप्रव्रजित एवं आंशिक रूप से अप्रव्रजित क्षेत्रों संबंधी उप समिति गोपीनाथ वारदोलाई। अप्रव्रजित और आंशिक रूप से अप्रव्रजित क्षेत्रों असम के अतिरिक्त संबंधी उप समिति थे ए.बी. ठक्कर। संघीय शक्तियों संबंधी समिति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन संबंधी समिति के.एम. मुंशी। सदन समिति बी. पट्टाभी सीतारामैया। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति जी.बी. मावलंकर। राज्य संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान शामिल थे। बाद में इनमें बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधवराव तथा डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टी.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी एवं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो अब चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की विधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उत्तर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं। समिति अध्यक्ष संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन राष्ट्रीय समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अप्रव्रजित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। समिति कार्य संचालन संबंधी समिति के.एम. मुंशी। सेकंड क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। आंसर इज द ऑप्शन डी सरदार पटेल। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल
नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम दास टंडन। आंसर इज द ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। आंसर इज द ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 संविधान सभा समिति, सूची 2 अध्यक्ष। ऑप्शन ए मूल अधिकार, कार्य संचालन, संशक्ति, प्रारूप। अध्यक्ष में है बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, सरदार पटेल। तो चलिए सही उत्तर देखते हैं इसके। मूल अधिकार सरदार पटेल, संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संशक्ति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नोट, के एम मुंशी कार्य संचालन संबंध समिति के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी एवं हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया है। यह प्रश्न आपको राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी अम्बेडकर। आंसर इज द ऑप्शन बी सरदार पटेल। तो चलिए इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उपसमितियों के में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। आंसर इज द ऑप्शन बी 6 सदस्य थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की समिति में 6 सदस्य थे। इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र एवं डी पी खेताना। इनमें से बी एल मिश्र के स्थान पर एन माधव राव को तथा डी पी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टी टी कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? 1 एन गोपाल स्वामी, बी पॉइंट 2 जवाहरलाल नेहरू, पॉइंट 3 अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पॉइंट 4 सरदार पटेल। नीचे दिए कूट का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर इज द ऑप्शन सी 1 और 2। 1 इज द एन गोपाल स्वामी एंड 3rd इज द अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? ऑप्शन इज द ए मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी के अय्यर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर इज द ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ऑप्शन इज द 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 3 जून 1947, ऑप्शन डी 19 अगस्त 1947। आंसर इज द 19 अगस्त 1947। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को
क्वेश्चन इज द 11, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन इज द सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। आंसर इज द ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 1947 में बी आर अम्बेडकर आंसर इज द ऑप्शन डी, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1947 में को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया, बल्कि झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलिए इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं, देन आपको भी कंफर्म हो जाएगा। भारतीय इतिहास में ऑप्शन पॉइंट 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पॉइंट 1 ऑप्शन 1 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारामैया। पॉइंट 2 एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालचारी, के एम मुंशी एवं बी आर अम्बेडकर। यह संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। आचार्य जेबी कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। देन संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, थैंक यू। आंसर इसमें मेंशन किया गया है ऑप्शन बी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। व्याख्या में से स्पष्ट होता है कि ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें।